बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सलूशन जो है वो मैट्रिसेस के ज़रिए हम निकालेंगे। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सलूशन हम बहुत सारे तरीक़ों से निकाल सकते हैं। यानी आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, आपके पास एलिमिनेशन मेथड भी है। यानी मैथ में बहुत सारे तरीके यूज़ होते हैं इनको सॉल्व करने के। और सलूशन का मतलब ये होता है कि इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं इनके वैल्यूज़ आपने निकालनी होती हैं कि एक्स की क्या वैल्यू है और वाई की क्या वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो जब आप इनको मैट्रिसेस के ज़रिए हल करेंगे तो इनको लिखने का तरीका ये है कि आपने इनको ऐसे लिखना है कि 2x + 3y = -1। देखिए पहला इक्वेशन जो है वो 1 जो है वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, तो आपने उसको राइट साइड पे ले जाना है ताकि कांस्टेंट जो टर्म्स हैं वो उस तरफ हों। और दूसरी इक्वेशन आप देख लें, x - y = 2। तो सबसे पहले आपने इनको ऐसी तरतीब देनी है। x के जो कोफिशेंट हैं वो हम लेंगे, उससे हम अलहदा कॉलम बनाएंगे, और y के जो कोफिशेंट हैं उनको हम लेके एक अलहदा कॉलम बना लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं यानी पहले x है और फिर y है, ये वेरिएबल आपके पास आ गए। और इस तरफ आपने क्या लिखना है, वो कांस्टेंट जो टर्म्स हैं उनसे आपने एक अलहदा मैट्रिक्स बना लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आप a का नाम दे देंगे, और इस मैट्रिक्स को आप कैपिटल X का नाम दे देंगे, और इसको आप b का नाम दे देंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। और याद रखिए कि जब हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए हल करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो है इन्वर्जन मेथड। इस तरीके में हम सिंपल x की वैल्यू निकाल के सलूशन निकालते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है वो है क्रैमर्स रूल। देखें यहाँ तक दोनों मेथड सेम है, x = b। यहाँ तक दोनों मेथड्स में आपने सेम प्रोसेस करना है। इसके बाद हम इन्वर्जन मेथड कैसे करते हैं, देखें आपने x को अलहदा करना है इन्वर्जन मेथड में, यानी ax = b आपके पास है। अब a को आप उधर ले जाएंगे। उधर ले जाने का तरीका तो ये होता है कि आप जिस तरह हिंसों के अंदर होता है रियल नंबर में, क्या आप क्या करते हैं, दो पे बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं। इस तरीके से वो दो ख़त्म होके इस तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं कर सकते। यहाँ आप ख़त्म करने के लिए a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड से, और इस तरफ b में लेफ़्ट साइड से a इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी बोथ साइड हम a इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। a इनवर्स मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ ये मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको देंगे, और a इनवर्स b उस तरफ आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें इसके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। देखिए आपके पास x = a इनवर्स b एक इक्वेशन आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले a इनवर्स निकालना है, फिर a इनवर्स को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। a इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं a डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा। a डिटर्मिनेंट 2 एकम 2 -2 और -3 एकम 3, इस तरीके से -5 ≠ 0, यानी a डिटर्मिनेंट है। और इसके बाद मैं एडजॉइंट निकालूंगा a का, एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हैं, ये इस डायगोनल में वो आपस में जगह चेंज कर लेंगे, और ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स = 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब इनमें वैल्यू डाल दें। 1 ओवर डिटर्मिनेंट आपने निकाला हुआ है -5, और एडजॉइंट आप डाल दें -1 -3 -1 और 2। ये आपके पास a इनवर्स आ गया। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में इसको डाल देना है, यानी x = सबसे पहले आपने a इनवर्स लिख लेना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में आप देख रहे हैं पहले a इनवर्स मैट्रिक्स है, तो a इनवर्स मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। और इसके बाद मैं b मैट्रिक्स लिखता हूँ -1 2। अब आपने क्या करना है, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 और 3 दूने 6 -6। सेकेंड रो कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 2 दूने 4। इस तरीके से आपके पास आ रहा है -1/5। अंदर जो आपके पास मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आ रहे हैं -5 और +5। अब ये -1/5 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो आंसर आपके पास आएगा वो -5/5 और -5/5। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। इस तरीके से आपस में कैंसिल होके ऊपर वाला +1 आपको देते हैं और नीचे वाला -1 आपको देते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, x मैट्रिक्स आपको पता है ऑलरेडी कि x y इसके एलिमेंट्स हैं, और इस तरफ आपके पास 1 -1 आ गया।
कि हमारे पास ये चीज़ आ गई कि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। x इज इक्वल टू 1 आएगा और y इज इक्वल टू -1 आएगा। तो ये x और y की वैल्यूज़ हैं या इन दो इक्वेशंस के ये सॉल्यूशंस हैं। अब आते हैं क्रैमर रूल के ऊपर। क्रैमर रूल्स क्या कहता है कि आपने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट आप पहले निकाल चुके हैं, 2 एकम 2 -2 -3 एकम 3 या -5 आता है। सबसे पहले आपने ये काम करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके बाद आपने ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है। ए एक्स मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो ए मैट्रिक्स आप ने लिखा हुआ है उसमें एक एक्स वाले जो कोफिशिएंट है वहाँ उनको आपने हटा देना है, वहाँ पे आपने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डाल देने और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने वैसे रख देना है। इसको हम ए एक्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट उसके बाद आपने निकालना है और इसको माइनस माइनस प्लस 1 कम 1 -3 दूने 6, इस तरीके से आपके पास -5 आता है। और इसके बाद आपने ए वाई मैट्रिक्स निकालना है। ए वाई मैट्रिक्स जिस तरह हम ए एक्स मैट्रिक्स निकाल चुके हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपने y के जो कोफिशिएंट हैं वो आपने हटा देने हैं, वहाँ पे b के कोफिशिएंट डाल देने हैं, इस तरीके से b के वैल्यू एलिमेंट्स डाल देने हैं। ये आपके पास ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा। ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 दूने 4 मनफी खुद आता है यहाँ पे और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1 -1 आता है, तो ये +1 बन जाता है। ये आपके पास 5 आ गया। यानी आपने ये काम कर देना। और इसके बाद आपके पास x की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू आपके पास आएगी वो बराबर होगी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें वैल्यू डाल दें। x की वैल्यू कैसे आएगी? ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास -5 आया हुआ है और ए डिटर्मिनेंट आपके पास -5 है, तो ये कैंसिल होकर +1 आपको देते हैं। इस तरीके से ए वाई डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हैं +5 है और ए डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हैं नीचे वाला ये -5 है, ये आपस में कैंसिल होकर -1 आपको देंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो सोल्यूशन आया, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1। तो देखिए दोनों तरीक़ों से x की वैल्यू जो है 1 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है। इस तरीके को हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं और इस तरीके को हम क्रैमर्स रूल कहते हैं।